हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस लाइव क्लास में आज फिर से स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का मैथ्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 7th का जो मैथ्स बुक है, प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है। तो आज हम जानेंगे क्लास 7 में कि प्लस और माइनस वाले संख्या को हम कैसे गुना करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस वाले जो संख्या होते हैं उन्हें गुना करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट का जो आंसर है वो गलत आ जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि प्लस माइनस का अगर कोई संख्या होगा तो आप उसे कैसे गुना करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 गुने -1। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, 3 है और गुने कितना है, -1। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन है और इसी को हमें क्या करना है, बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे दो संख्या दी गई है और दोनों संख्या में से एक संख्या पर जो है वो माइनस का साइन है। क्या है, माइनस का साइन। यानी यदि दो संख्या दी गई हो और यदि दोनों में से किसी भी एक संख्या पर माइनस का साइन हो, चाहे वो फर्स्ट वाला संख्या हो चाहे वो बाद वाला संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि किसी एक संख्या पे माइनस हो तो समझ जाइए कि गुना करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वह माइनस में आएगा। क्या में आएगा, माइनस में। तो दो संख्या के लिए आपको बता दें कि यदि दोनों में सेम साइन रहा यानी चिन्ह रहा, यदि दोनों में साइन जो है वो सेम रहा तो गुणनफल जो है हमेशा प्लस में आएगा। कितने में आएगा, प्लस में। कब आएगा, जब दोनों साइन सेम रहे। यानी दो नंबर अगर दिया गया है और दोनों में जो साइन है या तो प्लस है या तो दोनों में माइनस है, यानी कि सेम। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में यदि सेम साइन है तो समझ जाइए कि आपका जो आंसर होगा वह प्लस में आएगा। और यदि दोनों में सेम साइन नहीं है तो समझ जाइए कि आपका जो आंसर है वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में कब आएगा, जब आपके पास दो नंबर दिया गया हो और दोनों में साइन जो है वो सेम नहीं हो। क्या नहीं हो, साइन। साइन मतलब प्लस का साइन और माइनस का साइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो नंबर है और किसी एक में माइनस का साइन है, यानी दोनों में साइन माइनस का नहीं है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 के आगे में प्लस का साइन होता है तो प्लस है और 1 के आगे माइनस है, यानी दोनों साइन अलग अलग है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो साइन है वो क्या है, सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो आप पहले यहाँ माइनस दीजिएगा और फिर आप 3 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। ठीक है, यानी सिंपल सी बात याद रखना है कि यदि सेम साइन रहा तो आंसर प्लस में आएगा और सेम साइन नहीं रहा तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी आपको बनाना है, यानी -1 को गुना करना है +225 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक साइन जो है वो प्लस में है और दूसरा जो है वो क्या है, माइनस में है। तो गुणनफल जो हमारा होगा वह माइनस वाला होगा, यानी कि माइनस में हमारा आंसर आएगा इसका। तो 225 को आप पहले 1 से गुना कर दीजिए और माइनस का साइन आपको क्या करना है, तो लगा देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम सी। क्वेश्चन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर हम सी में क्या देखते हैं कि एक साइन है -21 और गुने -30, यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि दो संख्या दी गई है और दोनों जो है वो सेम साइन वाला है, यानी सेम चिन्ह वाला दो संख्या है, यानी दोनों में क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब हुआ कि दोनों सेम है। तो यदि सेम रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस में। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या देना है आपको, तो प्लस देना है और फिर आपको गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं 21 को 30 से। तो 21 को 30 से गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल 21 को हम 3 से गुना करेंगे और बाद में 0 को प्लेस कर देंगे। कैसे, तो देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे पहले एक बार तो आ जाएगा 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 2 बार। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 और इस 0 को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो कितना हो गया, प्लस हो गया 630। ठीक है, कितना हो गया, प्लस 630। तो दोनों माइनस में रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस में। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर सकते हैं। यानी आप देखते हैं कि दोनों में माइनस दिया गया है तो आप गुना करने के बाद प्लस का साइन जो है वहाँ पे लगा दीजिएगा। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि ये जो प्लस का साइन है यदि हम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा प्लस 630 ही पढ़ा जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे प्लस 630 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ 630, यानी 630 या फिर प्लस 630 दोनों क्या है, बराबर है। तो किसी भी संख्या के आगे में प्लस का साइन नहीं दिया जाता है। कब दिया जाएगा, जब इस प्लस के आगे भी कोई नंबर दिया गया हो तो फिर आपको प्लस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित कीजिए, तो 18 गुने, अब यहाँ देखिए बड़ी कोष्ठ दिया गया है, 7 गुने -3 बराबर बड़ी कोष्ठ में दिया गया है 18 गुने 7 और प्लस 18 गुने -3। तो यह दोनों जो है वो इक्वल है, यानी बराबर है। इस बात को आपको क्या करना है, सत्यापित करना है ना। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है वो सेम है। इस बात को आपको क्या करना है, प्रूव करना है, यानी सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसे सत्यापित कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए के लिए हम यहाँ लिखेंगे पहले LHS। चलिए नंबर लिख लेते हैं पहले हम। तो क्वेश्चन नंबर हमको कितना बनाना है ए, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS का मतलब क्या हो गया, LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां तरफ जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ तक इसको लिखना है। तो क्या क्या है, 18 है, उसके बाद गुना का साइन दिया गया है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ देंगे, फिर है 7 प्लस 3 है माइनस में और ये है ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे दिया है क्या, तो बड़ी कोष्ठ।
ठीक है, तो बस इतना तक ही लिखना है, नहीं बराबर के बायां तरफ जो भी नंबर है पहले उसको लिखना है, जिसको LHS कहा जाता है। अब हम इसको पहले हल करेंगे और बाद में फिर दायां भाग को भी हल करेंगे। यदि दोनों का आंसर सेम आ गया तो समझिए कि ये दोनों बराबर है, यानी ये सत्यापित हो जाएगा। लेकिन दोनों का आंसर यदि अलग अलग आता है तो फिर समझिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात ये सत्यापित नहीं होगा। चलिए पहले हम यहाँ साइन लगाएंगे बराबर का, तो बराबर का साइन देते हैं, यहाँ लिखेंगे 18 गुने, और अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है वो कोष्ठ के अंदर जो नंबर दिया रहता है, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो या गुना का हो, पहले हम उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 7 और प्लस माइनस मिल करके बन गया माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब जो ब्रैकेट है यानी कि छोटी कोष्ठ, जिसको अंग्रेजी में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या, तो 7 - 3। फिर बराबर के नीचे ही आपको बराबर देना है, याद रखिएगा कि ये बराबर का साइन आपको देना ही देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 18 गुने, अब आप यहाँ देखते हैं कि 7 गुने कितना लिखा हुआ है, सॉरी 7 - 3, तो 7 में यदि 3 को हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 4। ठीक है, अब हम 18 को 4 से गुना कर देंगे, तो 18 गुना 4 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। ठीक है, तो 72 आपका आंसर हो गया, किसका, LHS का। ठीक है, चलिए अब हम RHS निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तो दायां भाग को हम लिखेंगे, क्या क्या है, 18 गुने 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 गुने 7। इसको लिखना है बड़ी कोष्ठ में यानी बिग ब्रैकेट में। ठीक है, बीच में प्लस का साइन दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे प्लस का साइन दीजिएगा, माइनस का नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है 18 गुने -3, तो हम यहाँ पे 18 गुने -3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम 18 को 7 से गुना करेंगे, तो 18 को अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सते 26 से, यानी कि 126। कितना हो जाएगा, 126। फिर यहाँ पे प्लस है तो साइन देंगे हम प्लस का, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक्स हमने किया है, क्वेश्चन में गुना का साइन दिया, उसके बाद -3 है, तो चलिए इसको पहले हम सुधार लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, 18 गुने था ना, 18 गुने और क्या था, -3। ठीक है, चलिए ये हो गया बड़ी कोष्ठ। अब ठीक है, तो 18 को 7 से हमने गुना कर लिया है, 126 आया। फिर यहाँ हम लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, 18 को हम -3 से गुना करेंगे, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि 2 नंबर दिया गया हो और दोनों में से किसी में भी यदि माइनस का साइन हो, यानी दोनों चिन्ह जो है वो अलग अलग हो, तो वो आंसर आपका माइनस में आएगा। यानी 18 को गुना करेंगे 3 से, तो 18 तिया कितना हो गया, 54 माइनस में, तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस में कितना, 54। ठीक है, और अभी काउस्ट आपका रहेगा क्योंकि बाहर में जो है वो प्लस दिया गया है और अंदर आपका माइनस है। फिर बराबर के नीचे आपको साइन फिर देना है बराबर का, और यहाँ लिखना है 126 और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और फिर यहाँ लिखेंगे कितना, 54 यानी कि 54। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। चलिए हम यहाँ पे घटा लेते हैं ऊपर में, तो देखिए 6 में घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा, तो बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे,
और 12 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, तो बचेगा 7। तो कितना हो गया हमारा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 72 आया। और बाएं तरफ जो हम लोगों ने हल किया था यानी कि LHS का जो मान निकाला था वो कितना था, वो भी था हमारा 72, है ना। यानी LHS का मान और RHS का मान क्या है, दोनों बराबर है। तो ये बात सिद्ध हो गया कि ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया गया है और राइट साइड में जो नंबर दिया गया है वो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे कि इसीलिए यहाँ पे LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। LHS बराबर लिखेंगे यहाँ पे RHS। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर बी जो है बना सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। तो आप पहले इस क्वेश्चन को आप बनाइए और फिर कमेंट कीजिए कि यह क्वेश्चन आपसे बना या नहीं। याद रखिएगा कि LHS का मान और RHS का मान जो है वो सेम आना चाहिए, यानी जो नंबर आपका LHS में आएगा वही RHS में आएगा। यदि आता है तो वो आपका सत्यापित हो जाएगा, और यदि नहीं आता है तो निश्चित ही आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ की होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए